जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हान फैंग मॉइन वैली के लीडर को बुलाकर यहाँ ले आया था और मॉइन वैली के लीडर बहुत गुस्से में है और वो जियान को मारना चाहता है क्योंकि इससे उसे स्ट्रेंज फायर और बॉडी लिक्विड मिल जाएगा। एल्डर सू क्वान तो हान फैंग से लड़ रहे हैं और जियान और पॉइजन गर्ल मिलकर लीडर से लड़ रहे हैं, लेकिन वो दोनों ही लीडर को हरा पाने में बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं और उल्टा लीडर ही उनको बहुत घायल कर दे रहा है। इसलिए अब कोई और ऑप्शन ना देखते हुए जियान ने बुद्धा लोटस एंगर फायर का यूज करने का डिसाइड किया था। पॉइजन गर्ल ने जियान और ओल्ड लीडर के बीच का रास्ता रोक रखा है और पॉइजन गर्ल खुद के घावों की परवाह न करते हुए अपनी आखिरी सांस तक ओल्ड डेविल लीडर को जियान के पास जाने से रोक रही है ताकि फिर से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। लेकिन फिर भी उसकी पॉइजनस बॉडी ओल्ड मैन के कोई मैच की नहीं है। जियान इसलिए जल्द से जल्द बुद्धा लोटस एंगर फायर बनाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन अगर वो सिर्फ 2 फ्लेम्स को मिक्स करके बनाएगा तो उसको डर है कि क्या पता इससे ओल्ड लीडर ना मरे। इसलिए उसने उसके टीचर याओ लाओ की छोड़ी हुई टाइगर स्पिरिट फियर्स फायर को भी यूज कर लिया है और अब उसका फायर लोटस 3 फ्लेम्स का क्रिएट हो रहा है। लेकिन अभी भी उसके मन में ये बहुत सारी आशंका है कि अगर इस बुद्धा लोटस एंगर फायर ने उसे नहीं मारा तो क्या होगा, क्योंकि इसको क्रिएट करने के बाद उसकी खुद की सोल पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ओल्ड लीडर भी जियान को जब ये बनाता हुआ देखता है तो उसको थोड़ा डर लग जाता है और वो इस बात से शॉक हो जाता है कि ये नई उम्र का लड़का मुझे डराने में कामयाब हो गया है। इसलिए वो तुरंत सीधे जियान के पास जाकर उसे मारने का डिसाइड करता है, लेकिन उसके सामने पॉइजन गर्ल आ जाती है और उन दोनों में फिर से फाइट होने लगती है। ओल्ड डेविल लीडर कहता है कि लगता है कि तुम अब अपनी मौत चाहती हो, जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि ये तुम पर डिपेंड नहीं करता कि मैं क्या चाहती हूँ। वो दोनों बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल की फाइट करने लगते हैं, जिसमें हर बार पॉइजन गर्ल हर एक नए घाव के साथ पीछे धकेल दी जाती है। जियान को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन वो बुद्धा लोटस एंगर फायर को बीच में छोड़कर नहीं जा सकता है। पॉइजन गर्ल खुद को संभालकर उस पर काउंटर अटैक भी करती है, लेकिन वो सब ओल्ड डेविल लीडर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। पॉइजन गर्ल घायल खड़ी हुई अवस्था में बस यही सोच रही है कि अब मैं क्या करूं। जियान बुद्धा लोटस एंगर फायर को बनाने के प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट करने लगता है और अब पॉइजन गर्ल भी हिम्मत ना हारते हुए ओल्ड डेविल लीडर पर हमला कर देती है। ओल्ड डेविल लीडर कहता है कि तुम फिर से आ गई, जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि अभी तो मैंने शुरुआत की है। लेकिन इस डायलॉग बाजी का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे पत्थरों को तोड़ते हुए पॉइजन गर्ल फिर से पीछे धकेल दी जाती है। उसे समझ आ गया है कि वो खुद ओल्ड डेविल लीडर को नहीं हरा पाएगी, इसलिए वो जो काम कर सकती है वो ये है कि जियान के लिए ज्यादा से ज्यादा समय इकट्ठा करना और ओल्ड डेविल लीडर को अपने में उलझाए रखना। ओल्ड डेविल लीडर उस पर हमला कर देता है और पॉइजन गर्ल भी अपनी पूरी ताकत के साथ काउंटर अटैक करती है, लेकिन उसका काउंटर अटैक काम नहीं आता और वो अपने आगे बहुत सारे ओल्ड डेविल लीडर के अटैक्स को आते हुए देखती है और वो सभी अटैक्स उसे लग जाते हैं और बुरी तरह से वो घायल हो जाती है, क्योंकि कई अटैक्स उसकी बॉडी को आर पार कर गए हैं। उसके मुंह से खून आने लगता है और हाथ पैर पूरे कट से जाते हैं और वो गिरते गिरते बस कैसे ही खुद को संभालती है। जियान अब उसको बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन पॉइजन गर्ल उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ आओगे तो बुद्धा लोटस एंगर फायर नहीं बना पाओगे और हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। जियान को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है और सोचने लगता है कि अगर बुद्धा लोटस एंगर फायर भी नहीं अच्छे से बना तो तब भी आखिरी उम्मीद हमारी खत्म हो जाएगी। वो फिर तभी अपनी एक कैटलिस्ट फायर को ऐड करता है और इससे जो उसकी अटैकिंग पावर है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। ओल्ड डेविल लीडर पॉइजन गर्ल को जब फिर से खड़ा हुआ देखता है तो वो उसके जिद्दीपने से इरिटेट होकर उस पर अब जानलेवा हमला करता है और स्विच जुआनबिंग टेम्पल से उस पर हमला कर देता है। बहुत सारे आइस स्पाइक्स उसको जाकर लगने ही वाले होते हैं कि वो अपनी फिर से हिम्मत जुटाकर अपनी पॉइजन फ्लेम को लेती है और वहाँ बहुत सारे ड्रैगन्स को क्रिएट करके उसके अटैक को नलिफाई करती है और फिर उस पर हमला करती है। लेकिन ओल्ड डेविल लीडर की बड़ी सी आइस तलवार उसके सभी ड्रैगन्स को एक ही झटके में काट देती है। पॉइजन गर्ल उसकी बड़ी सी तलवार को रोकने की कोशिश करती है और अपनी पॉइजनस फ्लेम से उसे डिफेंड करने लगती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाती है और बहुत ज्यादा घायल होकर नीचे गिरने लगती है। अब फिर जियान फाइनली बुद्धा लोटस एंगर फायर को शेप दे देता है और इसको वो बड़ा बनाने लगता है। ओल्ड डेविल लीडर कहता है कि अब जियान की बारी है और वो उसको मारने के लिए उसकी तरफ देखता है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी फिर से उसके सामने पॉइजन गर्ल आ जाती है और अब ओल्ड डेविल लीडर गुस्से में कहता है कि अब जियान गया भाड़ में, अब सबसे पहले मैं तुम्हें जान से खत्म करूंगा।
वो अपनी सारी शक्तियों को बुलाने लगता है और बहुत सारी बड़ी बड़ी तलवार क्रिएट करने लगता है। वहीं जियान का लोटस एंगर फायर बड़ा होता जा रहा है और उसकी तलवार बड़ी होती जा रही है। ओल्ड इविल लीडर इविल स्माइल देते हुए कहता है कि अब तो तुम गई। वो अपनी बड़ी तलवार को पॉइजन गर्ल पर छोड़ देता है। पॉइजन गर्ल अब इन तलवारों से मरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ जियान का बुद्धा लोटस एंगर फायर आ जाता है जो उसने छोड़ा है और वो उसकी दोनों तलवार को तोड़ते हुए ओल्ड इविल लीडर को मारने के लिए उसके पास बढ़ने लगता है। बुद्धा लोटस एंगर फायर से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा था और इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर एल्डर सू क्वेन भी कहते हैं कि भला ये फ्लेम इतनी ज्यादा कैसे पावरफुल हो गई है। वहीं हान फैंग जो वहीं खड़ा है वो कहता है कि जियान तुम्हें तो आज मरना ही होगा, क्योंकि अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं सारी जिंदगी पछताऊंगा। जियान पॉइजन गर्ल को धन्यवाद कहता है कि तुमने यहाँ तक बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन यहाँ से आगे का मैं संभालूंगा। अब तुम नीचे जाकर रेस्ट करो। पॉइजन गर्ल नीचे चली जाती है। ओल्ड इविल लीडर उसके लोटस एंगर फायर को देखकर समझ जाता है कि ये प्योर स्ट्रेंज फायर से नहीं बना है, लेकिन फिर भी इसकी प्रिसाइज कैटलिस्ट की वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर है और इसकी इतनी ज्यादा पावर की वजह से आसपास का टाइम स्पेस फैब्रिक में टूट जा रहा है। ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर है और ये देखकर वो वहाँ से भागने का डिसाइड करता है और भागने लगता है। जियान फुल स्पीड में अपने लोटस एंगर फायर को उस पर छोड़ देता है और अपने टेरिफाइंग ऑरा को बाहर निकालते हुए वो लोटस एंगर फायर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब जब वो देखता है कि वो तो इससे नहीं बच पाएगा तो वो अपनी फुल पावर का यूज करते हुए स्विफ्ट एक्टिवेशन स्वॉट डिफेंस यूज करता है और अपने आगे के 4 लेयर की मजबूत डिफेंस को लगा देता है और वो लोटस एंगर फायर उसकी डिफेंस की एक एक लेयर को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है और फाइनली ओल्ड इविल लीडर जलकर भस्म हो जाता है। ये देखकर कि उसकी बॉडी तक जलकर भस्म हो गई, सभी शॉक हो जाते हैं और अपने लीडर को मरा हुआ देख मॉइन वैली के बाकी लोग भी वहाँ से भाग निकलते हैं। अब जियान का जो बहुत बड़ा लोटस एंगर फायर है वो अभी डिसॉल्व नहीं हुआ है और जियान उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जियान के पास अब इतनी ज्यादा दौकी पार नहीं बची कि वो उसे डिसॉल्व कर पाए और वो बुद्धा लोटस एंगर फायर वहाँ के पत्थरों चट्टानों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है और अगर इसको ना रोका जाए तो वो पूरी एकेडमी की बिल्डिंग्स को तोड़कर नष्ट कर सकता है और ये पूरी जमीन बंजर भूमि बन जाएगी और यहाँ सभी की लाश बिछ जाएगी। इसको आउट ऑफ कंट्रोल चाहता देख सभी लीडर्स भी डर के मारे स्टूडेंट्स को यहाँ से भागने को कहते हैं। जियान पूरी कोशिश करने लगता है इसको हैंड साइन का यूज करके कंट्रोल करने की, लेकिन हर एक कोशिश बेकार हो रही है। हान फैंग और उसके लोग पास में छुपकर ये देख रहे हैं। एल्डर सू क्वेन सोचते हैं कि आखिर ये कैसे रोका जाए कि तभी जियान वहाँ लोटस के आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने जियानान एकेडमी को अपनी वजह से तबाह नहीं होने दूंगा। जियान अपनी पूरी ताकत लगाकर इस बुद्धा लोटस एंगर फायर को रोकने लगता है और जिया भी उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन पॉइजन गर्ल उसे रोक लेती है क्योंकि जिया उसकी मदद नहीं कर पाएगी। जियान के कपड़े भी जल जाते हैं और वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो नहीं रोक पा रहा होता तो तभी वहाँ 2 एल्डर्स आ जाते हैं और वो दोनों मिस्टीरियस एल्डर लोटस फायर को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी पार से स्टेबल करने लगते हैं। जियान इनको देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इन दोनों ने आसानी से इसको स्टेबल कर दिया है। एल्डर सू क्वेन इनको देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि इस एकेडमी के पुराने ओल्ड चीफ हैं जो सिर्फ तभी एक्शन में आते हैं। जियानान एकेडमी तबाह होने की कगार पर होता है। वो दोनों मिस्टीरियस एल्डर बुद्धा लोटस एंगर फायर को स्पेस टाइम फैब्रिक में एक पोर्टल क्रिएट करके उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर देते हैं। हान फैंग भी इनको देखकर वहाँ से भाग निकलता है और जियान घायल होकर वहाँ गिरने लगता है। पॉइजन गर्ल और जिया उसे बचा लेती है। एल्डर सू क्वेन जियान को उन दोनों एल्डर्स के पास लेकर जाता है और वो सब उन एल्डर्स के सामने ग्रीट करते हैं और वो एल्डर सू क्वेन को डांट लगाते हैं कि तुम शायद अपनी जॉब के लायक नहीं हो, जिस पर जियान बीच में बोलकर कहता है कि इसमें एल्डर सू क्वेन का कोई दोष नहीं, उसकी वजह से ही ये दिक्कत आई थी। वो जब देखते हैं कि जियान उनका ही एक स्टूडेंट है तो वो अपनी स्टूडेंट की इतनी ज्यादा तरक्की देखकर उसे माफ कर देते हैं और खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर दीन मैक ध्यानजिन यहाँ होते तो उन्हें जरूर तुम पर आज बहुत गर्व होता, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। और तभी वो अपनी पावर का यूज करते हैं और ओल्ड इविल लीडर जो वहाँ छुपा हुआ है वो सबके सामने आ जाता है। उसको जिंदा देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और ओल्ड डेविल लीडर जब इन 2 ओल्ड चीफ को देखता है तो काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारे मरे बिना हम कैसे भला मर सकते हैं। ओल्ड डेविल लीडर डर के मारे फिर से वहाँ से भागने लगता है और स्पेस टाइम फैब्रिक से होते हुए वो भाग निकलता है।
जिया कहती है कि ये तो भागने की कोशिश कर रहा है, जिस पर वो मिस्टीरियस एल्डर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो आज बच नहीं पाएगा। ये उसकी पुरानी स्पेस ब्लड एस्केप की पार है और अब वो नहीं बच सकता। उनमें से एक मिस्टीरियस एल्डर तुरंत स्पेस टाइम फैब्रिक में जाकर उसे पकड़ लेता है और अब ओल्ड डेविल लीडर की सांसें बंद हो गई हैं और वो मर गया है। ये देखकर सब काफी खुश होते हैं और जियान उसके कॉर्प्स को लेने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो मान जाते हैं और जियान अपनी स्पेस सोल रिंग में उस बॉडी को रख लेता है। ये दोनों एल्डर्स दौजुन पर पहुंचने से केवल 1 स्टार पीछे हैं और 20 साल इन्हें हो गए हैं, फिर भी ये नहीं पहुंच पा रहे हैं दौजोन पर। लेकिन इन 20 सालों में इन्होंने अपनी बहुत सारी स्किल एबिलिटीज बढ़ाई हैं, इसलिए ये किसी दौजुन से भी कम नहीं है। एल्डर सू क्वान इनसे जियान के अंदर के पॉइजन को निकालने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक दौजुन ही ऐसा कर सकता है। वो दोनों जियान के घाव को देखने लगते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।